أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. ठीक है। आज हमारा तहवील तफवीर का एक बहुत ही बुनियादी सा छोटा सा टॉपिक है और वो है इदगाम के मुतालिक। और इदगाम में हम इसको शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी पहली किस्म को आज पढ़ेंगे। कहते हैं ये तो सारी बातें हमने पहले पढ़ ली है ना। इदगाम के लोगों मानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना के हैं। पहले हर्फ को मुदगम और दूसरे हर्फ को मुदगम सी कहते हैं। ये तो हमें मालूम है कि इदगाम दो हरफों का होता है हमेशा, और जो पहला हर्फ होता है उसका नाम मुदगम होता है और दूसरे हर्फ का नाम मुदगम सी होता है। और इदगाम की इस्तिलाही तारीफ ये होती है कि मुदगम को मुदगम सी में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो। ठीक है, वैसे तो दो हरफों की अलग अलग अदा होती है, हर हर्फ की अदा अलग होती है, लेकिन इदगाम में क्या होता है कि दो हरफों को आपने ऐसे पढ़ना है कि दोनों हरूफ ही अलग 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 अदा होने की बजाय एक ही आवाज के साथ अदा हो। ठीक है, एक ही आवाज के साथ अदा होंगे तो बजाहिर जाहिर बात है कि वो मुशद्दद अदा होंगे। यहाँ तक तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है। जी ustad जी। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब कहते हैं इदगाम के मुतलकन दो इकसाम हैं। ठीक है, अब इदगाम के ना मुख्तलिफ एतबार से इकसाम होते हैं। मुतलकन दो इकसाम है, यानी कि यू कैन नॉट चेंज, किसी सबब के बगैर ही इदगाम दो तरफ से ही होता है। और दूसरी किस्म की तकसीम होती है इदगाम की मुदगम और मुदगम फी के एतबार से। मुदगम और मुदगम फी के एतबार से इदगाम की तीन किस्में होती हैं। और तीसरी तकसीम होती है कैफियत के एतबार से। तो कैफियत के एतबार से इदगाम की दो किस्में होती हैं। अब आपको ना ये फर्क याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इदगाम की मुतलकन कितनी किस्में हैं, तो आपने इदगाम कबीर और सगीर का लिखना है। आपने इदगाम कबीर और इदगाम सगीर का लिखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुदगम और मुदगम फी के एतबार से कौन सी किस्में हैं, तो आपने इदगाम मिसलैन मुतजानिसैन मुतकारिबैन का लिखना है। और अगर बाएतबार कैफियत पूछा जाए तो आपने इदगाम ताम और इदगाम नाकिस का लिखना है। इदगाम के मुतलकन दो इकसाम है, इदगाम कबीर और इदगाम सगीर। शुरू करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इदगाम की शर्त, ये आपको ना समझना जरूरी है। इदगाम होने की शर्त ये होती है कि मुदगम साकिन हो और मुदगम फी मुतहरिक हो। ये इदगाम की शर्त है, मुदगम साकिन और मुदगम फी मुतहरिक हो। अगर ऐसा नहीं हो तो इदगाम नहीं होता है। ये पक्की 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 शर्त है हर किस्म के इदगाम में कि मुदगम साकिन हो और मुदगम फी जो है वो मुतहरिक हो। अब कुरान पाक में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात मुदगम जो है वो साकिन नहीं होता, बल्कि मुदगम भी मुतहरिक ही होता है। तो उसका इदगाम करने के लिए हम क्या करते हैं, मुदगम को पहले साकिन बनाते हैं, फिर उसका इदगाम करते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम उसको मुदगम अगर मुतहरिक होता है उसको मुतहरिक क्यों नहीं रहने देते हैं, और उसको मुतहरिक ही रहने दें, मुतहरिक ही पढ़ लें। उसको साकिन करने की और फिर उसको इदगाम करने की क्या जरूरत है। तो इस बात का जवाब ये है कि मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है ना। इदगाम जिस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया है तो हमें उसको इदगाम के साथ ही पढ़ना है। ठीक है, अरबियत के एतबार से और कवाइद के मुताबिक बेशक वो हर्फ मुतहरिक ही क्यों ना हो, लेकिन हमने उसको साकिन करके उसका इदगाम ही पढ़ना है। अब अगर ऐसा हो कि जो आपका मुदगम है, ठीक है, जो मुदगम है वो साकिन ना हो, इदगाम की शर्त साकिन होना है ना,
ادغام کی شرط تو حرف کا مدغم کا ساکن ہو رہا ہے، ادغام کی شرط کیا ہے؟ مدغم کا ساکن ہونا۔ لیکن اگر ایسا آ جائے کہیں پر کہ مدغم ساکن ہونے کی بجائے متحرک ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس متحرک مدغم کو ساکن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا پھر ہم ادغام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ادغام کو کہتے ہیں ادغام کبیر۔ اگر مدغم جو ہے وہ متحرک ہو، اس کو ساکن کریں، تو ایسے ادغام کو کہتے ہیں ادغام کبیر۔ اور اگر مدغم جو ہے وہ متحرک نہ ہو، پہلے سے ہی خود بخود ہی، ٹھیک ہے، جملے کے اندر ہی خود بخود ہی ساکن ہو، تو سیدھا اس کا بس ادغام ہی کر دیں متحرک حرف میں، تو اسے کہتے ہیں ادغام صغیر۔ یہ لفظی اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبیر کو کبیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس میں ذرا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، عمل زیادہ ہوتا ہے، ایک سٹیپ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ کو مدغم کو ساکن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا ادغام کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی پرابلم نہیں، آپ ادغام کبیر صغیر کا کوئی اور تیسرا نام رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ادغام ہے وہاں ادغام ہی ہوگا، جہاں پہ اظہار منزل من اللہ ہے وہاں اظہار ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ فرق سمجھ آئے؟ اب بس آپ نے جو یاد کرنا ہے نا، وہ یہ یاد کرنا ہے کہ اگر مدغم ساکن ہو تو ادغام صغیر ہوتا ہے، اگر مدغم ساکن نہ ہو، متحرک ہو، اس متحرک کو ساکن کریں پھر اس کا ادغام کریں تو اسے ہم ادغام کبیر کہتے ہیں۔ چل ہینڈ ریز کریں اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا، سمجھ آ گیا تو بھی بتا دیں۔ جی جی آ باجی گیا سمجھ سر، جی باجی آ چل ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ چل اس کو ایک بار کتاب سے پڑھ لیں، ڈیفینیشنز کو کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے اگلی حصے کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادغام کبیر مدغم اور مدغم فی اگر دونوں ہی متحرک ہوں اور مدغم کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے، اگر مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں اور مدغم کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے تو اسے ادغام کبیر کہتے ہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ ادغام صغیر اگر مدغم ساکن اور مدغم فی متحرک ہو تو اس ادغام کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ یہ بات ہماری مکمل ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو روایت حفظ ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں بھی ادغام کا چانس ہوتا ہو وہاں پہ آپ متحرک حرف کو ساکن کر دیں اور ادغام کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں الرحیم مالکی، اب یہاں پہ مثلین آتے ہیں نا، جب بھی مثلین آ جاتے ہیں متقاربین یا متماثلین آتے ہیں تو وہاں پہ ادغام کرنا چاہیے، لیکن الرحیم مالکی یہاں پر مثلین آتے ہیں پر ادغام کبیر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ منزل من اللہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کبیر روایت حفظ میں صرف 5 کلمات میں ہوتا ہے، اور وہ 5 کے 5 کلمات قرآن پاک میں ادغام کبیر کی ادا کے ساتھ ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو خود بخود ساکن نہیں کرنا پڑتا۔ وہ 5 کلمات یہ ہیں: تأمرونی، أتحاجوني، مكنني، لا تأمن، نعما۔ یہ 5 کلمات ہیں اور یہ ادغام کے ساتھ ہی قرآن میں لکھے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا حرف ہے ان کلمات میں جو پہلے متحرک تھا جس کو ساکن کیا ہے؟ اگر آپ اس کی اصل جاننا چاہیں تو اصل میں جو یہ لفظ ہے نا تأمرونی، یہ اصل میں تھا، ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی مروننی، نون زبر نہ، نون زیریا نے، یہ 2 نون تھے، تو پہلے نون کو ساکن کر کے اس کا دوسرے نون کے اندر ادغام کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تأمروننی تھا، روننی، تو ادغام کرنے کی وجہ سے پھر سبب مد بھی پیدا ہو گیا، تو مد بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح اتحاجونی، یہ اصل میں تھا جو نانی، نانی، ٹھیک ہے۔ تو نون جو ہے پہلے والا نون اس کو ساکن کیا اور پھر اس کا دوسرے نون کے اندر ادغام کر دیا،
इसी तरह तीसरा कलिमा है मक्कनी। ये था मक्कानानी। 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 ठीक है, तो पहले नून को क्या किया, साकिन किया, और उसका दूसरे नून के अंदर इदगाम कर। ला तमन्ना, इसमें था ला तमन्नूना। ठीक है, ये बड़ी बात है कि ये असल में पेश थी, तो पेश का इदगाम किया। नून मजमूमा का नून मुतहरिका मफ्तूहा में हमने इदगाम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हम इदगाम और रोम करते हैं ना, वो भी इस वजह से करते हैं कि ताकि ये बता सकें ये वाहिद नून है जहां पर इदगाम हुआ है और उसकी असल में पेश थे। ठीक है। अच्छा, और निइमा था असल में निइमा। 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 तो पहले वाले मीम को साकिन करके उसका दूसरे वाले मीम के अंदर इदगाम करते हैं, बस। और इदगाम सगीर ये होता है कि मुदगम साकिन हो और मुदगम से मुतहरिक हो। चले, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो गया। इदगाम की मुतलकन इकसाम दो है, इदगाम सगीर और इदगाम कबीर। इसमें ना बस ये जो ला तमन्ना है, इसको देख लें कि जो कुरान पाक में जब भी इदगाम होता है ना, तो बहुत कम, मतलब ऐसा है नहीं होता कि जम्मा का इदगाम हो। ठीक है, तो ला तमन्ना ये ऐसा लफ्ज है जिसमें जो मुदगम है वो मजमूम है। तो इसलिए जब हम इसका इदगाम करते हैं ना, तो हम साथ इशमाम करके इस बात का इशारा देते हैं कि इसकी असल में पेश है। इसकी हम तफसीली बहस इंशाल्लाह इस्माम रो में देखेंगे। लेकिन ये बात आप यहाँ पे जरूर याद कर लें कि ला तमन्ना में जो इदगाम है, जिस नून का इदगाम है उस नून की हरकत जम्मा है। ठीक है, ये आम बात नहीं है, ये बात याद रखने की है कि ला तमन्ना में जो नून है, इसकी जो जम्मा है, अ, नून जो मुदगम है जिसका इदगाम हुआ है उसकी असल में जमा थी। ये बात याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इशमाम रोम जब पढ़ेंगे तो उन कायदों में ये बात हमें काम आएगी। ये बात फिर से समझ लें, याद रखें कि असल में जमा है, मुदगम की असल जमा है। चल, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।